जोर का झटका लगा है बीजेपी वालों को, और मुझे पता था कि जोर का झटका इनको लगने वाले थे, और कोर्ट ने जिस तरीके से झटका इनको दिया है, और ये प्रूव हो गया है कि सचमुच में जो बीजेपी है वो विपक्षी नेताओं के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं और लगा के उनका पूरा साल बर्बाद करवाते हैं, और उनका कैरेक्टर के ऊपर ये लोग जो है पूरी तरीके से इनको कैरेक्टर खराब करवाते हैं, और उसके बाद चुनाव में भी ये हरवाने का काम करते हैं। आप देखिए दिल्ली के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लेके आए थे, मनीष सिसोदिया जिसका शिक्षा मंत्री था, सत्येंद्र जैन जो देश के यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उन दोनों शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते थे और चुनाव लड़ते थे, लेकिन दोनों नेताओं को जेल के अंदर कर दिया था। और उसके बाद सिटिंग सीएम, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा जो सिटिंग सीएम को बिठाया होगा जेल के अंदर, लेकिन बीजेपी की सरकार के अंदर सिटिंग सीएम जेल के अंदर थे अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद जो एमपी रहे हैं राज्यसभा एमपी संजय सिंह को भी ये लोग जेल के अंदर कर दिया, बड़े बड़े जितना भी नेता थे उनको सबको जेल के अंदर कर दिया। और उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव के अंदर क्या मुद्दा बना रहे थे? भ्रष्टाचार, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, शीश महल, ये दोनों मुद्दा लेके जनता के बीच में गए थे ये लोग। और जनता को भी ऐसा लगा था कि सचमुच में जिस केजरीवाल ने इनको बस फ्री दिया था, जिस केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा करवाई थी, जिस केजरीवाल ने इनको बिजली पानी फ्री में दिया था, जिस केजरीवाल ने आपके लिए स्कूल का व्यवस्था किया था, जिन केजरीवाल ने आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था किया था, तो अब इनको जनता को भी ये लगा था कि सचमुच में जो है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, और इसीलिए जनता ने भर के वोट दे दिया बीजेपी को। और उसके बाद बीजेपी ठेंगा दिखा के जहां झुकी वहां मकान की बात करके पूरी तरीके से झुग्गी उजाड़ दिए। तो कह रही हैं कि सबूत मिटा दिया केजरीवाल ने। अरे सबूत मिटा दिया, तुम्हारी जैसे सरकार है, तुम जो है ईडी सीबीआई तुम्हारे हाथ की पुतली है, तुम्हारे हाथ की कठपुतली है ईडी सीबीआई, और उसके बाद दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। बाद ही केजरीवाल जेल के अंदर कर दिया, उनका नेताओं को जेल के अंदर कर दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है सबूत मिटा दिया, क्योंकि इनके हाथ में अब कोई रहा ही नहीं, कुछ चीजें रहा ही नहीं। इसी वजह से तो ये लोग इस तरीके की बातें कहते हैं ना कि अभी कांग्रेस ने बहुत अच्छा बात बोले बीजेपी के लिए। कांग्रेस ने बोला है जो बीजेपी है वो इच्छाधारी नागिन है, बिल्कुल सही है, इच्छाधारी नागिन है, जब मर्जी वो महिला का रूप धारण कर लेते हैं, जब मर्जी झुग्गी वालों का रूप धारण कर लेते हैं, जब मर्जी ये लोग जो है बिल्कुल जो क्या नाम है भीम आर्मी वालों का क्या बोलते हैं इनको, अंबेडकर जी का सेवक बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोग सचमुच में इच्छाधारी नाग भी है, नागिन भी है, नागिन बन के दस्ते भी है। ये लोग केजरीवाल को फंसाने के चक्कर में एक्सपोज हो गए, बिल्कुल एक्सपोज हो गया। और आप एक बात बताइए, ये लोग जो है बार बार जो है विपक्षी नेताओं के ऊपर क्यों ईडी सीबीआई आ जाते हैं? आपने देखा होगा हेमंत सोरेन, उनके ऊपर भी क्या करा था इन्होंने, उनको जेल के अंदर कर दिया था, और उसके बाद उनको तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करा। कोशिश होने के बाद जब उनकी वाइफ और तमाम जो नेता है रोड पे आके जब उनका चुनाव लड़े, और उसके बाद वो चुनाव जीते, हेमंत सोरेन बाहर निकले, लेकिन इन्होंने तब भी उस पार्टी को तोड़ने का काम किया, तब भी उन्होंने उस पार्टी को तोड़ ही दिया उन्होंने। और इस तरीके से वो लोग जो है मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, हर एक पार्टी के साथ ये लोग यही चीज करते हैं। रोने क्यों लगे? क्यों नहीं रोएंगे? रो लिया तो क्या कर दिया? तुम्हारी बड़े दिल में दर्द हो रहा है, रो दिया तो रोने का मतलब क्या है? नाटक कर रहा है, रो रहा है महोदय। हाँ, रो रहा है महोदय। जब तुमने एक इंसान के ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगाओगे ना, तो नहीं रो के क्या करेगा? रोएगा है ना। रोने के सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं ना। रोए। कमजोर हो गया क्या केजरीवाल? नहीं, कमजोर नहीं हुआ। इससे पता चला कि केजरीवाल जो है वो कमजोर नहीं है। केजरीवाल एक मजबूत नेता है, और मजबूत नेता हमेशा बना हुआ है। केजरीवाल जो है, केजरीवाल ने ये दिखाया कि सचमुच में वो ईमानदार था दिल्ली वालों के लिए, और ईमानदार रहेगा। अभी अगर सचमुच में बीजेपी अगर चुनाव करे, अब जो है बीजेपी का पूरी तरह पत्ता साफ हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली वालों को भी पता चला, क्योंकि दिल्ली वालों का उस वक्त जो है बहुत सारे लोग कहते थे नहीं शराब घोटाला किया, तभी लोगों को ये लग रहा था। अब दोबारा चुनाव हो जाए दिल्ली, बिल्कुल हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बीजेपी का है ना कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। बीजेपी बिल्कुल हार जाएंगे। बीजेपी अगर 2 सीट भी ले आए ना, वही बहुत बड़ी बात हो जाएंगे ना। बीजेपी पहले भी जो है ये लोग धोखाधड़ी से ही कहीं ना कहीं जीता होगा, जो हमारा शक है, और अभी भी जो है ना ये लोग जो है ये बिल्कुल ही हट जाए, क्योंकि दिल्ली वालों के एक बार बताए 1 साल हो गए, क्या करा रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अंदर? ऐसा कौन सा काम कर दिया जो ये लोग जीत जाएंगे? लेकिन जो कोर्ट का जो फैसला आया है, ये सचमुच में ऐतिहासिक फैसला है, और ये जीत ये बताया क्योंकि सबको बरी कर दिया गया।
जो था आरोपी जो थे सबको बरी कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल को भी बरी कर दिया है। और दूसरा बात यह है कि कोर्ट ने यह बोला है, जो सीबीआई का जो अधिकारी थे ना, उनके ऊपर केस चलाने के लिए बोल दिया है कि ये ऐतिहासिक फैसला है। और ये जो है स्टैंड जिस जज ने दिया है, ये स्टेटमेंट और ये जो ये ऑर्डर दिया है, ये सचमुच में जो है तारीफ के काबिल है। और इस तरीके से जब फैसला आते हैं तो जनता के बीच में भी, हम जैसे जनता के बीच में भी एक हमारी एक मोटिवेशन मिलते हैं कि सचमुच में कोर्ट अभी भी है जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जो कोर्ट अच्छा फैसला देते हैं। विपक्षी पार्टी के साथ जिस तरीके का बर्ताव बीजेपी कर रहे थे ना, तो ये एक राहत है, क्योंकि हेमंत सोरेन को हमने देखा है, उनको भी राहत मिला। और अब केजरीवाल का ये एक एग्जाम्पल हो गया कि सचमुच में जो बीजेपी है झूठे आरोप में फंसा के नेताओं का साल बर्बाद करते हैं और जनताओं के बीच में उनका सभी खराब करते हैं। जिस जज ने ऑर्डर दिया उनके जान को खतरा है, धमकियां मिल रही है। देखिए, देश के अंदर तो होता ही है ना, लोहिया जो था उनको किस तरीके से वो कर दिया गया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर अगर अच्छा काम करने जाएंगे, देश के अंदर अगर आप अच्छा कुछ करेंगे तो उनको खतरा होना, उनको धमकी देना ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन जज साहब का शाबाशी देते हैं, जनता उनको सलाम करते हैं कि अच्छा फैसला दिया है और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल अब दोबारा बैकअप कर पाएंगे? बिल्कुल कमबैक हो जाएंगे। दिल्ली वालों को ये पता चल गया, देशवासियों को भी ये पता चल गया है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर पहले स्कूलों में बात होते थे, मोहल्ला क्लिनिक के लिए बात होते थे, हॉस्पिटल में बात होते थे, बुजुर्ग का तीर्थ यात्रा में बात होते थे, महिला के लिए बात होते थे, सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात करते थे। लेकिन अब रेखा गुप्ता क्या करती है, अभी जो दिल्ली सरकार है वो क्या करती है, आप जब आगे से धाम आते हैं उनकी आरती करने लग जाते हैं, आप जो यात्रा में शामिल होने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में अगर बात करने वाला कोई नेता था, वो था अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। हार क्यों गए दिल्ली में? हार इसलिए गया है ना भाई, जनता के बीच तो ईमानदार थे ना वो। जनता के बीच में जब जनता के दिमाग में ये लोग, एक बात बताओ, जनता को भी पता चला है कि ये जनता डिजर्व करते हैं, ये जनता डिजर्व करते थे कि ये लोग जो है, ये जो पी के लुढ़कते हैं, हम जनता में से बहुत सारे लोग आए दिन रात शाम होते साथ पी के लुढ़कता हुआ लोग जो है सुबह आके क्या मजाक करा रहे, जनता का मजाक नहीं उड़ा रही हो क्या, उनका अधिकार है ना, वही तो कह रहे हो, जो अधिकार तुम यूज करते हो वो बकलोल है, मतलब सुने, बकलोल नहीं है। जनता का जो है ना, अच्छी सरकार को जनता पहचान नहीं पाते। जनता क्या करती है, जनता डिजर्व करते हैं, इसीलिए पानी नहीं मिल रहा, हाई तौबा करके अभी टंकी ले लेके घूम रहे हैं। सही है, आज जो है जनता के पास जो हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं मिल रहा है। आप चला जाइए, पहले हॉस्पिटल का व्यवस्था कितना अच्छा कर दिया था, आज नहीं मिल पा रहे, ये डिजर्व करते हैं जनता। और जो आप कह रहे हो ना जनता, मैंने ऐसा बहुत सारा पियक्कर को जानती हूँ जो पी के लुढ़कता रहता है, लेकिन वो कहते शराब घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल ने शराब पिला दिया हम लोगों को, एक के साथ दो पिला दिया हम लोगों को। तुम पीते क्यों थे भाई, अब पियक करो, अब क्या होगा तुम लोगों का। इसलिए मैं कहती हूँ, ऐसा भी जनता थे देश के अंदर, मैं बता रही हूँ, मैं जनता को नहीं बोल रही, लेकिन एक बात सच्चाई है, ये फैक्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट हमने किया था और हमने देखे थे। और जो झुग्गी वाले थे उनको तो भाई ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल के जैसे भ्रष्टाचारी लुच्चा लफंगा कोई था ही नहीं। अब पता चला उन लोगों को जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान हो गया है। अब झुग्गी वालों का हालत खराब कर दिया है बीजेपी ने। शराब नीति लागू होने के बाद फिर वापसी क्यों लेती है, अगर केजरीवाल को डर नहीं था तो? एक बात बताइए, कोई भी नीति अगर लेके आए उसके बाद अगर वापस कर लिया तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। दाल में काला था वो, दाल में काला था तो कोर्ट ने क्यों वो कर दिया, मुक्त क्यों कर दिया। अगर दाल ही काली थी तो कोर्ट ने क्यों दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। यानी कि आप कोर्ट के ऊपर सवाल कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले कहते हैं ना, कोर्ट ने जो फैसला दिया सही फैसला है, कोर्ट ने जो बोला अच्छा बोला। आज वही बीजेपी वालों का बोलिए, आप बोल रहे हैं कि आप ये लोग कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो आप भी वही चीज कर रहे हैं। फिर तो ये कह रहे हैं कि अब हाईकोर्ट जाएंगे, तो आप भी वही कह रहे हैं कि पूरा ऐसा फैसला क्यों दिया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में तो चुनौती दे दी ना, तो दे दीजिए ना, दे दीजिए, हाईकोर्ट में ही फैसला आ जाएगा, हाईकोर्ट में ही फैसला आ जाएगा। आप तो ये कोर्ट ने पूरी तरीके से बरी कर दिया ना, जबकि अधिकारियों पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपने वो कर दिया है। ऐसा कभी इतिहास में हुआ है? नहीं हुआ है। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो खुशखबरी आई है उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली वालों ने अपने दिल को खोया था और दिल्ली वालों को ये पता होना चाहिए कि दिल्ली वालों के लिए जो जनहित का काम करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो था अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, महिला सुरक्षा के लिए बात करते थे। जो व्यक्ति इंसानों के बुजुर्ग का तीर्थ यात्रा की बात करते थे, जो इंसान आपके लिए कम से कम
जात धर्मों में तो नहीं बांटते थे, कम से कम ये इंसान जो है हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, मंदिर और मस्जिद नहीं करते थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं करते थे, कम से कम जो है जनता के मुद्दे पे तो बात करते थे। इसीलिए दिल्ली वालों को याद आना चाहिए केजरीवाल, और हम दिल्ली वालों को फिर से एक बार केजरीवाल चाहिए, ये हमारी कहना है और ये हमारी दावा भी है। अरे मनोज तिवारी की बात छोड़िए, अब मनोज तिवारी इन लोगों के पास कोई शब्द नहीं है, क्या बोले तो बोले, क्या जाए तो जाए कहाँ, खाए तो खाए कहाँ, क्या करने वाले हैं मनोज तिवारी। तो अब वही रिंके के पापा अब डांस करे तो अच्छा है, अब ताली बजाओ और डांस करो, खुशी मनाओ क्योंकि हमारी केजरीवाल जो है और निकल आए हैं। क्योंकि केजरीवाल दिल्ली का वो शान था, केजरीवाल दिल्ली का वो नेता था जिन्होंने दिल्ली वालों को जो है बिजली पानी का सुविधा दिया था। केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने दिल्ली वालों के दर्द को समझा, केजरीवाल वो नेता था जिन्होंने दिल्ली की जनता को अपना बेटा होने का सारी फर्ज अदा किए थे। लेकिन आप एक बात बताइए, इन्होंने पूरा जोर लगाया, ऐसा सिटिंग सीएम को इन्होंने जेल के अंदर कर दिया, बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने जेल के अंदर कर दिया। इनको शर्म नहीं है कि आप कोर्ट ने पूरी तरीके से बरी कर दिया। अरे जून जी, आप जो इतना रोना रो रही है, क्या संविधान, क्या सीबीआई, क्या कानून व्यवस्था अपना काम न करे? काम करे ना, काम तो कर दिया ना। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की वजह से अरविंद केजरीवाल बाहर निकले हैं। संविधान ने काम कर दिया है, कानून ने काम कर दिया, कोर्ट ने जो है ऑर्डर दे दिया है, इसीलिए तो केजरीवाल बाहर निकले हैं। और आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट काम ना करे, कोर्ट काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, कोर्ट ने सही ऑर्डर दिया और इसके बाद केजरीवाल आज बाहर आए। इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ा केजरीवाल को, इन्होंने केजरीवाल के नेताओं को, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, खुद अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल के अंदर कर दिया था। और इन्होंने जेल के अंदर करके खुशियां मना रहे थे और ये लोग दिल्ली के चुनाव भी लड़ रहे थे। ये लोगों का मुद्दा यही था कि ये जो भ्रष्टाचारी है केजरीवाल, इन्होंने कहा केजरीवाल पार्टी करते हैं, कहा केजरीवाल का शीश महल, ये मुद्दा ले लेके पूरा दिल्ली में पूरा तांडव करने लग गए थे। केजरीवाल को भ्रष्टाचार साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अब इनकी मुंह की पल गिर गए हैं ये लोग, अब इनको पता चल गया है कि केजरीवाल जो है निर्दोष है और पूरी तरीके से ये कोर्ट ने बरी कर दिया है। आप बताइए ना, जिस केजरीवाल ने देश के अंदर, हमारे दिल्ली के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य में क्रांति लेके आए, कम से कम हिंदू मुसलमान तो नहीं करते थे केजरीवाल ने कम से कम जो है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद तो नहीं करते हैं। केजरीवाल कम से कम लोगों की दुख तक तो समझते हैं। केजरीवाल शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी में तो बात करते हैं, और आप कह रहे कि नहीं केजरीवाल को बरी होना था। और ये पूरा दिल्ली वालों का दुआ थे, दिल्ली वालों ने प्रार्थना कर रहे थे जो केजरीवाल निर्दोष होकर बाहर निकले हैं। अरे देखिए कितना डरपोक है जो रोने लग गया मीडिया के सामने, कैमरे के सामने। अच्छा, डरपोक रोते हैं क्या? डरपोक लोग रोते हैं, खुशी से नहीं रोया जाता कोई भी, हाँ कोई नहीं रोया जाता। ये लोग, इनका तो नेता जो सदन में फपक कर रो रहे थे करके, तो कौन रोते थे भाई? विधानसभा में रोते थे ना इनका नेता। केजरीवाल ने मीडिया के सामने रो दिया तो क्या हो गया? केजरीवाल के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया था कि इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हुए थे केजरीवाल के ऊपर, तो केजरीवाल रो लिया तो क्या कर दिया? गुनाह कर दिया क्या? गुनाह हुआ गया है। और ये लोग जो आए दिन जो है वो, अरे ये कमजोरों की पहचान है। कमजोरों की पहचान नहीं है, कमजोरों की पहचान ये नहीं कि रोने इतनी दलाली आप क्यों करते हैं केजरीवाल? दलाली नहीं कर, सच्चाई बोल रही हूँ। हाँ। सच्चाई बोल रही, मैं देश की नागरिक हूँ, मुझे पता है कि सच्चाई यही है कि जिस नेता ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, जिस नेता ने जो है आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं किया, जिस नेता ने आपकी बच्चे के लिए भविष्य के लिए सोचा, जिस नेता ने आपकी बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए करा, जिस नेता ने आपके बच्चों को जो फ्रांस से शहरों में लेके गया, फ्रांस लैंग्वेज सीखने के लिए आपकी मदद करी, जिस नेता ने हैप्पीनेस क्लास का व्यवस्था किया, जिस नेता ने आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए जो है शिक्षा में क्रांति लेके आए, जिस नेता ने आपके स्वास्थ्य के अच्छा करने के लिए, आपके लिए मोहल्ला के लिए दलाली करते हैं। यही वो नेता है जिन्होंने महिलाओं को घर उजाड़ दिया, ये शराब पिला करके, शराब पिला के। ये लोग जो, अरे आप तो एक महिला है, आप तो कम से कम इन चीजों का समर्थन मत कीजिए। अगर शराब पिला के अगर घर उजाड़ दिया ना तो कोर्ट ने क्यों बरी कर दिया? पहली बात आपको मैं बता दूं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो ना, शराब, ये आके शराब का बोतल आपके मुंह पे लगा के पिलवा रहे थे क्या? हाँ, ये पियक्कर जितना भी है, पियक्कर तो खुद ही पी के लुढ़कते रहते थे। और उसके बाद केजरीवाल ने पिलाया आपको आके शराब। हाँ, शराब का घोटाला का आरोप लगा के उनको अंदर जरूर किया, लेकिन कोर्ट ने उनको बरी किया। और आप जो बोल रहे हैं ना कि घर उजाड़ा, घर नहीं उजाड़ा, घर तो इन बीजेपी वालों ने उजाड़ा है। इन्होंने क्या बोला था, जहाँ झुकी वहाँ मकान कर देंगे, लेकिन जहाँ झुकी उन्होंने मैदान कर दिया। चुनाव से पहले ये लोग उन झुग्गियों में जा के खाना खाते थे, उन झुग्गियों में जा के सोते थे, उसके बाद चुनाव के बाद उन झुग्गियों को इन्होंने उजाड़ दिया। तो
उजाड़ने का काम किया क्या केजरीवाल ने किया या बीजेपी वालों ने किया है? आप बताइए। आज बीजेपी के पास कोई शब्द नहीं है, कहते हैं ना बहुत जोर की झटका लगा है इनको, और अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। रेखा गुप्ता ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सबूतों को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया है। हाँ, देखिए मैं एक बात बताऊं, रेखा गुप्ता जी आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि देश के अंदर जो है सीबीआई किसके हाथ में है, ईडी किसके हाथ में है, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है, सारी तंत्र जितना भी है सारे तो सरकार के हाथ में है, और सरकार में केंद्र सरकार में बीजेपी बैठे हुए हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। केजरीवाल की तो घर के अंदर भी आप लोग घुस गए थे, मनीष सिसोदिया के घर के अंदर घुस गए थे, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। उसके बाद वो लोग क्या आसमान खा गए, जमीन फाड़ के अंदर चला गया? बताइए ना, क्या केजरीवाल एक छोटा सा नेता देश के अंदर जिसके पास पुलिस भी नहीं थे, एक केंद्र शासित प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रहा है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आप लोग पकड़ नहीं पा रहे थे।